नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी पूरी की पूरी सीट जीत रही है। प्रदेश में 29 लोकसभा सीट की जीत पूरे देश के लिए शोध का विषय बनने वाली है। भोपाल मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का दम मध्य प्रदेश और देश से खत्म हो चुका है। ना तो कांग्रेस में दम बचा है, ना दमदारी। इसलिए कांग्रेस के नेता अपनी अपनी सीट छोड़कर भाग रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो 29 सीट में से 27 जगह के चुनाव लड़ रही है कांग्रेस। जब ये दावा करती है कि पूरी दम से चुनाव लड़ा, तब हंसी आती है। इनकी सोच पर जब उम्मीदवार ही हर सीट पर नहीं मिले तो कैसे दमदारी। डॉक्टर यादव ने कहा कि बीजेपी चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही थी, तो कांग्रेस और इनके सहयोगी भ्रम फैला रहे हैं। सीएम मोहन यादव ने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि इस बार का चुनाव खुली किताब की तरह रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार हम 400 पार कर रहे हैं। सीएम ने पीसी के दौरान कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग अपनी सीट से खुद भाग रहे हैं, वो अपने लोगों का मनोबल क्या बढ़ाएंगे। सीएम ने कहा कि चारों चरण के चुनाव में बदलते नेतृत्व से लेकर पीढ़ी परिवर्तन तक अलग ही माहौल दिखाई दे रहा है। सीएम ने कहा कि निश्चित तौर पर भाजपा के पक्ष में जो माहौल बना है, इस बार 400 पार करने जा रहे हैं, जो बड़ा दावा डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने भी कहा कि बीजेपी 80% बूथ जीत रही है। इसके साथ ही 68% वोट शेयर भी बढ़ रहा है। यही वजह है कि 29 सीटों पर कमल खिल रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो बीजेपी का ये आत्मविश्वास कितना कायम रह पाएगा। तो कल आखिरी चरण का चुनाव है, उसके बाद 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा और जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं, इसकी सत्यता भी सामने आ जाएगी और यह भी प्रमाण हो जाएगा कि किसके दावे सच साबित हो रहे हैं। लेकिन अगर 2019 के अगर आंकड़े देख लें हम, तो 29 में से 28 सीटें बीजेपी जीती थी और इस बार बात करें तो यहां पर सिर्फ 27 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, क्योंकि खजुराहो में जो इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार था, उसका नामांकन रद्द हो गया। इंदौर की बात करें, जो कांग्रेस का प्रत्याशी था, उसने ऐन वक्त पर अपना नामांकन वापस कर लिया। इसी को लेकर भी कहीं ना कहीं मोहन यादव ने कांग्रेस पर कहा कि जब उम्मीदवार ही नहीं मिले आपको 29 सीटों पर, तो किस तरह से आप दमदारी से लड़ने का आप दावा करते हैं। चलिए, इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनका आप लोगों से तारुफ कराया। तो हमारे साथ हैं मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी से गुंजन चौकसी जी, कांग्रेस प्रवक्ता केदार सिरोही जी और सीनियर एडिटर स्वदेश न्यूज की मुक्ता पाठक जी। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास चर्चा में। मुक्ता जी, देखिए, दावे तो दोनों तरफ से बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन आपने मध्य प्रदेश को बेहतर नजदीकी से जाना है। जब चुनाव शुरू हुए थे, तब आप हर क्षेत्र में जा रही थी, वहां पर लोगों से भी चर्चा आप कर रही थी। तो जो दावे किए जा रहा है, खासकर मोहन यादव की तरफ से कि 29 की 29 सीटें जीतेंगे, इस दावे में आपको कितनी सच्चाई लगती है? क्योंकि कांग्रेस भी दावा कर रही है बढ़ चढ़कर यहां पर सीटें जीतने का। बिल्कुल भागीरथ जी, देखिए, आज जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये बीजेपी के मीडिया सेंटर, हम यहीं पे मौजूद हैं। अभी से कुछ देर पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव, दोनों ने इस बात का दावा किया कि 29 की 29 सीट जो है वो बीजेपी, उसमें बीजेपी का कमल ही खिलने वाला है। और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने बताया कि किस तरह से बाहर से कुछ कई दल आए थे जिन्होंने बूथ लेवल पर शोध किया, देखा, समझा, प्रेजेंटेशन को देखा कि किस तरह से बीजेपी चुनाव लड़ती है, और उस चुनाव लड़ने की मैनेजमेंट को बाहर के लोगों ने भी समझा। तो डॉक्टर मोहन यादव का यह दावा है कि इस चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स के बाद, एक शोध का विषय रहेगा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी चुनाव कैसे लड़ती, क्योंकि हमने पहले विधानसभा देखा था, प्रचंड बहुमत मिला, और लोकसभा में भी प्रचंड बहुमत का दावा बीजेपी कर रही है। दूसरी तरफ हम अगर कांग्रेस की बात करें तो देखिए, कांग्रेस पे लगातार जो है बीजेपी हंस रही है, आरोप भी लगा रही है कि कांग्रेस कार्यालय में रंग रोगन हो रहा है, लड्डू के ऑर्डर हो गए हैं, कांग्रेस में भी उत्साह का माहौल है। तो कांग्रेस के उत्साह की अगर माहौल की हम बात करें तो कांग्रेस का ये मानना है, हालांकि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का दावा है कि डबल डिजिट में सीट आएगी, लेकिन जब हमारी बहुत सारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से बात होती तो उनका कहना है कि 5 से 6 सीट जरूर आएगी। तो देखिए, 1 से बढ़ के अगर 5-6 में कांग्रेस
आती है तो डेफिनेटली जश्न का माहौल रहेगा। लेकिन बीजेपी बार बार दावा कर रही है कि नहीं, हम तो 29 की 29 सीट जीतेंगे, जो छिंदवाड़ा एक हम पिछले लोकसभा में नहीं जीते थे वो भी जीतेंगे। तो अब देखना तो 4 तारीख को ही देखना पड़ेगा भागीरथ जी कि किसके दावे में दम है। मेरे साथ गुंजन जी मौजूद है, चलिए हम इनसे पूछ लेते हैं ये कैसे आंकलन कर रही हैं। क्या 29 की 29 सीट्स आएगी या कांग्रेस कह रही है 5 से 6 सीट्स उसकी झोली में जाएगी तो वो जाएगी? देखिए, मध्य प्रदेश में पूरी 29 के 29 सीट पे कमल खिलने वाला है इस बार। और उसके पीछे की जो रणनीति है वो ये है कि मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है उनका विजन सिर्फ जनता के लिए रहा है। उनके विजन में जनता का विकास रहा है। उनका जो मोटो है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, भारतीय जनता पार्टी ने इस रणनीति के तहत काम किया है। सबको साथ लेके भारतीय जनता पार्टी चली है। कांग्रेस की तरह सिर्फ कुर्सी बचाने का काम नहीं किया है। कांग्रेस क्या जनता के विकास की काम करेगी जिनका विकास सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवारों का करने का एक नीति रहती है। कांग्रेस एक वो पार्टी बची है जिसके पास विचारधारा नहीं है। कांग्रेस एक वो पार्टी है जिसके पास तो नेता नहीं है, नीति है नहीं, नीयत इनकी कभी थी नहीं। आप बताएं कि आज जिस तरह हमारे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात रखी थी कि दमदारी नहीं बची है जिस पार्टी के पास, वो क्या दम रखने की बात कर रहे हैं। जिस पार्टी ने 27 सीटों पे सिर्फ यहां पे चुनाव लड़ने की बात की, वो क्या 2 डिजिट में जीतने की दावा करते हैं। ये जीतू पटवारी जी के आने के बाद से कांग्रेस जिस तरह बिखर गई थी, मध्य प्रदेश की बिखर गई थी, और आज कांग्रेस से जिस तरह नेताओं ने पलायन किया है, ये दर्शाता है कि कांग्रेस का नेता, जहां पे राहुल गांधी जी भाग रहे हैं चुनाव से, जहां पे राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी हार के डर से सीट छोड़ के भाग रहे हैं, वहां का कार्यकर्ता कितना निराश होगा ये दर्शक भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है और ये कार्यकर्ता भी देख रहा है। वही दूसरी तरफ अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव यहाँ का कार्यकर्ता लड़ता है। भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है वो उसकी कार्यकर्ता में दिखती है। आपको जिस तरह चुनाव में आपने देखा होगा, प्रचंड गर्मी में भी, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे दूसरे राज्य, हर जगह भारतीय जनता पार्टी का चाहे शीर्ष नेतृत्व रहा हो, वहां के मंत्री रहे हो, वहां के कार्यकर्ता रहे हो, जनता के बीच थे, जनता के लिए थे। और आने वाली जो चुनाव के जो रिजल्ट है 4 जून को, वो सामने दिखेंगे कि कैसे मध्य प्रदेश में फिर से पूर्ण रूप से कमल खेलेगा। पिछली बार 28 खिलाए थे, इस बार 29 के 29 जगह पर कमल खेलेगा। जी भागीरथ जी, भाजपा का मानना है, जैसा आपने गुंजन जी को भी सुना, कि 29 की 29 सीटें उनकी झोली में आएगी। बिल्कुल केदार जी, देखिए अगर आप आंकड़ों की भी बात करें, 2014 में बीजेपी ने 27 सीटें जीती थी, 2019 में 1 सीटें बढ़ गई या 28 हो गई, और अब ऐसा भी दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से 1 सीटें और बढ़ेंगी और 29 की 29 होंगी। अगर आप देखेंगे आंकड़ों में तो कहने के आंकड़े बीजेपी के मध्य प्रदेश में बढ़ते ही जा रहे हैं और वहीं वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ता जा रहा है। कोई तकलीफ नहीं, हमें तो हमारा 10 से 15 सीट जो जीतने का हमने लक्ष्य रखा है वो हम लोग जीत रहे हैं। और ये हम हवाई बात भी नहीं करते हैं। 400 पार देश की जनता नारा दे रही है, साउथ में साफ और नॉर्थ में हाँ। देश की जनता का नारा है। ऐसी एक पार्टी है देश में जिसके पास सिंगल नेतृत्व है, वो भी झूठा, मैनमेड, एक आर्टिफिशियल चेहरा बनाया हुआ। इनके नेता तो इतने प्रभावशाली हैं, इतने दमदार हैं, इतने नीति वाले हैं, इतनी जन कल्याण की सोच रखने वाले हैं कि जिनको गांवों से भगाया गया। इस चुनाव में वीडियो देखे कि नहीं देखे भागीरथ जी? मेरी बहन तो नहीं देख पाएगी, पर आपने तो देखे होंगे ना। केदार जी वीडियो सब के आ रहे हैं, केदार जी वीडियो सब के आ रहे हैं। हमने कुछ ऐसे गांव भी देखे जहां पर लिखा हुआ है कांग्रेस नेताओं का आना मना है, कुछ गांव ऐसे भी देखे जहां पर बीजेपी नेताओं का आना मना है। ऐसे वीडियो मैसेज सब जगह है। तो मुझे लगता है कि 4 तारीख को क्लियर हो जाएगा कि किसको देश की सत्ता पे सौंपने नहीं देने जा रही जनता, क्लियर हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है ये वीडियो मैसेज हर जगह से आ रहे हैं। भागीरथ जी, कांग्रेस का एक आदमी हो तो आधा घंटे का समय दिखा दीजिए ताकि मेरा भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना। बहुत सारे वीडियो केदार जी आपने देखा होगा। हालांकि चलिए देखिए, ये हमारा मुद्दा, ये हमारा आज का मुद्दा नहीं है। हम इससे थोड़ा अलग हट के जो बात कर रहे हैं उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है? मैं इनके अभी शो दिखवा देता हूँ। ठीक है, आपके पास भी समय है, आपके पास समय, आप दिखा दीजिएगा। ठीक है, चलिए। भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो चुकी है पूरी तरीके से। मतलब इनकी नीति नीयत में खोट है। इन्होंने जो चुनाव लड़ा वो लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार-तार करके लड़ा। इन्होंने पूरी जगह सिंगल नाम से चुनाव लड़ा, मोदी जी के नाम। चुनाव किसका था? सांसद का। नीचे लोग पूछते थे कि हमारा सांसद कौन? बोले मोदी जी।
जो कह रहे थे मोदी जी तो वहाँ दिल्ली में बैठेंगे, वो बनारसी से चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ उनको वोट देने की क्या जरूरत है। हमारे यहाँ के जो सांसद थे उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा कि पिछले 5 साल में मैं कोई काम नहीं कर पाया, अब मुझे मौका दीजिए, मैं अगले 5 साल में कुछ करूंगा। मंत्रियों का हम लोगों ने देखा। ठीक है केदार जी एक बहुत सिंपल सवाल, आप कह रहे हैं सांसद का चुनाव था, लेकिन जनता को ये पता है जो सांसद जिनको हम चुन रहे हैं वो प्रधानमंत्री बनाएगा, और प्रधानमंत्री जो होगा वो कैबिनेट का गठन करेगा, और उस कैबिनेट के हिसाब से मंत्री को पावर होगा और देश का नीति निर्धारण होगा। तो आपको भी मुझे लगता है शायद जिस तरह से बहुत इनोसेंट तरीके से आप कह रहे हैं कि जनता सिर्फ सांसद चुन रही, जनता को पता है हम प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, हम देश में जो कैबिनेट चलेगा उसको हम चुन रहे हैं, सिर्फ सांसद का चुनाव नहीं है, वो सांसद देश का प्रधानमंत्री चुनता है। सर प्रोसेस क्या होती है, लोकल का आदमी चुनेंगे, जिसके पास बजट आता है, जिसके पास समस्याओं हो तो जाना पड़ता है, सिंगल के पास। कल तो सर सरपंची भी करा दीजिए ना, कौन मना कर रहा है? नहीं मैंने वो लाइन इसलिए जोड़ी क्योंकि आप जो कह रहे थे सांसद का चुनाव है, मैं आपसे वही कह रहा हूं, जनता को पता है कि प्रधानमंत्री का चुनाव है। पंचायत बनाने की क्या जरूरत है, जो भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में जनपदों को खत्म करती जा रही। नहर का चुनाव कराने की क्या जरूरत है, कोऑपरेटिव का चुनाव कराने की क्या जरूरत है, मंडी के चुनाव कराने की क्या जरूरत है, दूसरे एसोसिएशन के चुनाव कराने की क्या जरूरत है, छात्रों के चुनाव कराने की क्या जरूरत है। जब सिंगल है ना राजतंत्र, यही तो होता था राजतंत्र में कि राजा थे और राजा के हिसाब से चलता। आज जनता ये पूछ रही है कि कांग्रेस के पास दम भी है, दमदारी भी है और दावा भी है। आज कांग्रेस है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो थोड़ा बहुत मुद्दों पे बात कर रही। ये जो चुनाव था, देश का चुनाव, मुद्दों पे होना चाहिए था, मुद्दों पे बात होनी चाहिए थी। इन लोगों ने लेके क्या है, कभी मंगलसूत्र, कभी मछली, कभी भैंस, कभी मुस्लिम, कभी भगवान राम जी को ले आते हैं। अरे भाई रोजगार, ये कांग्रेस के प्रवक्ता, मुझे शर्म आ रही है, आप कांग्रेस के प्रवक्ता होके ऐसी बातें कर रहे हैं। एक 5वीं कक्षा में पढ़ते हुए बच्चे को भी पता होगा, जिसकी जानकारी है आपको नहीं है कि चुनाव प्रक्रिया क्या है। नहीं है, और मुझे मालूम है व्हाट्सएप और गलगोटिया यूनिवर्सिटी का डेटा मुझे नहीं सुनना। अरे केदार जी, थोड़ा आपकी पार्टी को भी शर्म नहीं आती, लेकिन आप एक प्रवक्ता हैं, इस तरीके की बातें आप चुनाव प्रक्रिया को लेके कर रहे हैं। आप अपनी मैं बहुत देर से बिना किसी इंटरप्शन के पेशेंस से सुन रही थी, लेकिन दर्शकों को भ्रमित मत करिए। एक प्रतिष्ठित चैनल पे आप चुनाव प्रक्रिया को पूरे गलत रूप में दर्शा रहे हैं। आप चुनाव प्रक्रिया का भी अपमान कर रहे हैं, आप देश के लोकतंत्र का भी अपमान कर रहे हैं, आप हमारे संविधान का भी अपमान कर रहे हैं, और आप एक दर्शक जो जनता जनार्दन है, आप उनका भी अपमान कर रहे हैं। जनता को इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। प्रदेश की जनता फैक्ट सुनना चाहती है। 29,000 स्कूल बंद क्यों हुई, बताइए ना, जवाब दीजिए। मध्य प्रदेश में कर्जा क्यों बढ़ गया, जवाब दीजिए। मध्य प्रदेश में आप आयोग बंद करने की कगार पे क्यों आ गए, आप बताइए। मध्य प्रदेश में कर्जा क्यों लेना पड़ रहा है, मध्य प्रदेश में रोज अत्याचार क्यों हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में आप हर दिन अलग अलग इंस्टीट्यूट से कर्जा मांगने क्यों जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन पे हमला क्यों हो रहा है। ठीक है केदार जी, तो आप कह रहे हैं कि ये जो मुद्दे हैं, जो खासकर आप मुद्दे राज्य के गिना रहे हैं, और ये लोकसभा चुनाव के लिए आप कारगर साबित होंगे, और आपको लग रहा है कि कांग्रेस जब टारगेट लेके चल रही 10-15 सीटों का वो पूरा होगा। ठीक है गुंजा जी, देखिए वो अगर भले लोकसभा चुनाव है, लेकिन वो कह रहे हैं राज्य के जो मुद्दे हैं उसका असर होगा, इसलिए जो आपके दावे 29 की 29 सीटें जीतने का ये नहीं पूरा होगा, लेकिन कांग्रेस जो 10-15 सीटों की बात करिए जरूर पूरा होने वाला है, क्योंकि राज्य के मुद्दे लोकसभा में असर कर रहे हैं। केदार जी को ऐसा लग रहा है? देखिए भागीरथ जी, पहले तो जिस तरह केदार जी जो बातें बोल रहे थे, ये दुखद से ज्यादा हास्यप्रद मुझे ज्यादा लगती है। एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर जिसको चुनाव की प्रक्रिया नहीं पता, उनसे ज्यादा तो शायद एक छोटे से बच्चे को पता होंगी जिस तरह ये बात करते हैं। और वो इसीलिए है क्योंकि जो कांग्रेस ने एक झूठा इंडी गठबंधन बनाया है, इसीलिए उन्हें चुनाव प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं लगता, क्योंकि उन्हें उनकी पार्टी को यही नहीं पता कि अगर देश का प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है। उनके पास कोई प्रतिनिधि नहीं था, प्रधानमंत्री चेहरा नहीं था, इसलिए वो उस चुनाव को प्रधानमंत्री चुनाव नहीं समझते हैं। लेकिन देश की जनता समझती है, और देश की जनता चुन चुकी है कि उनका प्रधानमंत्री कोई और नहीं हो सकता सिवाय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अलावा, क्योंकि उन्होंने 10 वर्षों में जो इस देश के लिए किया है वो 55 वर्षों तक कांग्रेस ने सोचा भी नहीं था करने का। चाहे महिलाओं को सशक्तिकरण का काम कह लें, या हम कानून के सशक्तिकरण का काम कह लें, या हम ठीक है, लेकिन गुंजन जी ऐसे कुछ सीटें जहां पर वाकई लग रहा है कांटे की टक्कर है, जिसमें हम राजगढ़ की बात कर लें, सीधी की बात कर लें,
बालाघाट की बात कर लें, ऐसी कुछ सीटें गुंजन जी वाकई लग रहा है कांटे की टक्कर इतना आसान नहीं है 29 की 29 सीटों पे क्लीन स्वीप करना। देखिए, कांटे की टक्कर वहां होती है जहां सामने विपक्ष में कोई हो, जहां का शीर्ष नेतृत्व, जिस तरह आज डॉक्टर मोहन यादव जी ने बात की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां का शीर्ष नेता डरा हो, जहां राहुल गांधी डर के भागे हो, सीट छोड़ी हो, जहां प्रियंका गांधी जी भागी हो, जहां सोनिया गांधी जी डरी हो, जहां का शीर्ष नेतृत्व चुनाव में डरता हो, हार का डर, वहां का कार्यकर्ता क्या करेगा, वहां का क्या करेगा, एक भी व्यक्ति क्या करेगा उस पार्टी का जिससे भी रिलेशन है। देखिए, ये मध्य प्रदेश की अगर मैं बात कर लूं तो मध्य प्रदेश को जिस तरह जिसके हाथों में उन्होंने सौंपा था इनके अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के आते से ही जिस तरह पूर्ण रूप से बिखर गई थी इनकी पार्टी, मध्य प्रदेश में उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया है, सिर्फ सत्ता हासिल करने की कोशिश की है, भ्रष्टाचार किया है। जो 15 महीने की इनकी सरकार बनी थी 2018 में, उससे भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया था। जनता जनार्दन जानती है, इन्होंने घोटाले के अलावा कुछ नहीं किया, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ ना किया, महिला अपमान के अलावा कुछ नहीं किया है। जनता इन्हें वापस सत्ता नहीं देगी क्योंकि जनता जनार्दन है और जनता बहुत समझदार है। मध्य प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश एक जिसे कहते हैं कि पूरा देश आज मध्य प्रदेश को फॉलो कर रहा है, जो रणनीति के तहत अगर हम जिस तरह बताएं कि 29 की 29 सीट मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीत कर दिखाएगी, उसके पीछे जो रणनीति बनाई थी यहाँ के संगठन ने, यहाँ के शीर्ष नेतृत्व ने और यहाँ के हर एक कार्यकर्ता ने जनता के ठीक है ये रणनीति कितनी कारगर साबित होगी मुझे लगता है 4 जून को समझ में आ जाएगा। ठीक है केदार जी देखिए, जिस तरह से आप लोग अभी मुद्दे उठा रहे हैं, 2019 में भी हमने देखा ये मुद्दे जरूर थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बीजेपी के पास इस बार अगर 2019 की अगर 2024 की बात करें, बीजेपी के पास राम मंदिर निर्माण को पूरा होने का संकल्प है, बीजेपी के पास 370 हटाने का संकल्प है कि 370 हमने हटाया, बीजेपी के पास सीए, ये ऐसे बड़े बड़े मुद्दे थे जो बीजेपी के संकल्प पत्र में थे। तो जो मुद्दे आपके पास हैं अभी वो 2019 में भी थे, लेकिन बीजेपी के पास अभी जो उपलब्धि है उसमें कुछ 2-3 चीजें ऐसी बड़ी ऐड हो गई हैं जो 2019 में नहीं थी। देखिए, ऐड तो बहुत कुछ चीजें हुई है। इनमें तो 2014 से देखें, 14 में भगवान का रूप लाए थे इनको, 19 में पुलवामा हुआ, इस बार जो आए हैं ना ये, इनके सारे जो कथित मॉडल थे वो सब कुछ फेल हो गए। जो डेवलपमेंट हुआ ना वो देश को पता पड़ गया है कि नौजवानों को अग्निवीर बना दिया, देश को डेवलपमेंट पता पड़ गया है कि इनकी जो नजरें वो हमारी जमीनों पर है, किसानों की पे। देश को पता पड़ गया है कि सोनम वांगचुक वहां लद्दाख में बैठे हुए हैं धरने आंदोलन पर, वो बता रहे हैं 4 लाख स्क्वायर मीटर, वो फिंगर 1 2 3 4 5 क्या होती है उधर पूरा हो गया। इनका मुख्यमंत्री मणिपुर में बता रहा है कि 952 गांव वहां पर अवैध रूप से बस गए हैं। ये पूरा देश का जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो बता रहे हैं, आरबीआई बता रहा, तमाम तरह की जो एजेंसी वो बता रही है कि हमारा डॉलर भाग रहा है, 84 रुपया हो गया है। वो एक कोई थे ना, एक साधु महात्मा जी, वो कहते थे कि जिनका देश का रुपए का वैल्यू गिरता उस देश की वो क्या गिरती है, अस्मिता गिरती, क्या क्या नाम दिया था। वो बाबा जी से बताना कि 84 रुपया हो गया। देश में बेरोजगारों की फौज बड़े लेवल पर खड़ी हो गई है, कर्जा 250 लाख करोड़ हो गया है, संस्थाएं बिक रही है, रेल बिक गई, हवाई जहाज बिक गया, LIC बिकने के उस पे आ गई है। यहाँ बचा क्या है? जनता वही तो पूछ रही है इनसे कि आप रोजगार कैसे दोगे। अरे 2 लोग, मात्र 2 लोग इस देश में अमीर होते जा रहे हैं, बाकी को 80 करोड़ को आपने झोला पकड़ा दिया, उसमें भी बड़ा गुणगान गा रहे हो। लोगों को अस्पताल की सुविधाएं नहीं है, रेलवे की स्थिति देखिए, रेलवे में बैठने लायक लोग नहीं बचे, और ये बात कर रहे हैं कि हमारे नेता, अरे हमारे नेता दमदार रहे मध्य प्रदेश में, इसलिए तो आपके वहां का हेलीकॉप्टर का दिन भर पेट्रोल मध्य प्रदेश में डला है। आप बताइए। ठीक है, मुझे लगता है मुद्दे भी आप लोग की तरफ से बहुत हैं कि केदार जी, लेकिन इसका असर कितना होगा देखने वाली बात होगी। मुक्ता जी देखिए, दोनों तरफ से दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन अगर आंकड़ों की बात कर लें, 2014 में 54% था बीजेपी का वोटिंग प्रतिशत, मुक्ता जी आपसे, और 2019 में 58% था। वो अगर हम वोटिंग प्रतिशत देखें तो धीरे धीरे बीजेपी बढ़ती जा रही है, और इस बार जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा दावा कर रहे हैं 68%, हालांकि थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी की रणनीति, बीजेपी का प्रचार प्रसार, और बीजेपी के पास कुछ मुद्दे जैसे मैंने कहा राम मंदिर का निर्माण, 370 सीए, यूसी और यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में, कि जो मुद्दे कांग्रेस के पास है वो मुद्दे 2019 में भी थे, लेकिन कुछ उपलब्धियां बीजेपी के पास एक्स्ट्रा है। ये सभी देखकर आपको क्या लग रहा है, किसके दावे थोड़े से ज्यादा सच्चाई के करीब लग रहे हैं?
देखिए, ये कहना तो बहुत मुश्किल है और कहना जो है ये सही भी नहीं होगा, क्योंकि जब रिजल्ट आते हैं तो बिल्कुल अलग ही किस्म के आते हैं। 4 जून को वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज है जो चुनाव लड़ती वो अपने दावे बिल्कुल करती, जैसे राहुल गांधी का दावा है कि उनकी सरकार बन रही है केंद्र में। मध्य प्रदेश की बात करें तो जीतू पटवारी का कहना है डबल डिजिट में आ रही, हालांकि जब हमारी बात होती कांग्रेस मान रही है कि 5 से 6 सीट आ जाएगी। लेकिन जिस तरह से आज प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने और मुखिया डॉक्टर मोहन यादव, उनका जो पूरा बॉडी लैंग्वेज था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान में, एकदम कॉन्फिडेंस से लवरेज थे। उनका ये मानना है कि नहीं, हम तो 29 की 29 सीट मध्य प्रदेश में जीतने वाले हैं और जीत के बाद जो है ये शोध का विषय रहेगा अन्य राज्यों के लिए कि मध्य प्रदेश में बीजेपी चुनाव कैसे लड़ती, संगठन कैसे चुनाव लड़ता है। तो देखिए, अब ये तो 4 जून के बाद ही जो है इस विषय पे अच्छा रहेगा कि हम बात करें कि किसके दावे सही साबित हुए। कांग्रेस के, और देखिए कांग्रेस की बात करें तो उनकी पार्टी में अभी रंग रोगन हो रहा है, लड्डू के ऑर्डर हो गए हैं, तो कहीं तो उनके अंदर भी आत्मविश्वास है, तभी तो ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन बीजेपी भी पीछे नहीं है, वो दावा करी कि हम 29 जीतेंगे। चलिए, मुझे लगता है कि वाकई लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हर कोई अपने अपने दावे कर रहा है और हर कोई अपनी अपनी तैयारी कर रहा है खुशी के लिए। कहीं पे लड्डू बट रहे तो कहीं 29 की 29 सीटें जीतने का दावा कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमान गुंजन जी, केदार जी और मुक्ता पाटिल जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा दावा कर रहे हैं कि हम 29 की 29 सीटें जीतेंगे, 68% यहां पर हमारा मत प्रतिशत होगा, देखना होगा ये दावे कितने सच साबित होते हैं। लेकिन कुछ सीटें ऐसी है वाकई जहां पर अच्छी खासी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। लेकिन दोनों दावों में किसके दावे सच साबित होंगे ये 4 जून को समझ में आ जाएगा जब रिजल्ट सामने होगा। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।